बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। हमें तारीख के मुताले से पता चलता है कि दुनिया में पहली दफ़ा 11वीं सदी में बम बनाया गया, लेकिन पिछली सदी तक पहुंचते पहुंचते बमों की तैयारी मुख्तलिफ मराहिल तय करती हुई एटम बम तक जा पहुंची। ये तमाम बम तो मुख्तलिफ ममालिक ने एक दूसरे से डर के मारे बनाए, मगर हमें आजकल जिन बमों से वास्ता पड़ रहा है उन्हें किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि अपने जैसे इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों से भत्ता वसूल करने के लिए और लूट मार की छोटी बड़ी वारदातों में कहीं देसी साख के बम इस्तेमाल हो रहे हैं तो कहीं लोगों पर क्रैकर्स से हमला किया जा रहा है, कहीं बॉल बम इस्तेमाल हो रहे हैं तो कहीं दहशतगर्दी की इंतहा करते हुए खुदकुश हमले हो रहे हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद से पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में दहशतगर्दी की इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ तो होती रहीं, मगर 9/11 के बाद हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा दहशतगर्दी का ना सिर्फ मतलब जान गया बल्कि उसे रोज़ाना ही दहशतगर्दी के किसी न किसी वाक़े की खबर सुनाई जाने लगी। और अब हाल ये है कि पाकिस्तान का शायद ही कोई बड़ा शहर हो जो दहशतगर्दी और बम के हमलों से महफूज रहा हो। दहशतगर्दी से हमें जितना जानी, मुआशी, सियासी और समाजी नुकसान उठाना पड़ा उसकी एक तवील फहरिस्त है। इसके बावजूद हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अब तक दहशतगर्दी से कितना नुकसान हो चुका है, कितने अफराद शहीद और कितने उम्र भर के लिए माजूर हो चुके हैं। अमेरिका की तरफ से शुरू की गई वार अगेंस्ट टेरर का खमियाजा पाकिस्तान के सरकारी अदारों के साथ साथ अवाम को भी भुगतना पड़ रहा है। वजीरिस्तान, स्वात और वाना में होने वाले ऑपरेशंस के दौरान जहां लाखों अफराद को बेसरो सामानी के आलम में घरों से बेघर होना पड़ा, वहां पाकिस्तान के बड़े शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस समेत कई शहरी भी खुदकश धमाकों का निशाना बने। अब सूरत हाल ये है कि दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से औलिया अल्लाह के मज़ारात भी महफूज नहीं रहे। आए रोज दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही है, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग तो कभी खुदकश हमले, कभी किसी दफ्तर को निशाना बनाया गया तो कभी अवामी मकामात पर धमाके हुए। दहशतगर्दी जो है ना वो अपने आप को मनवाने के लिए एक गैर कानूनी तरीका जो है वो इस्तेमाल करना और जिसमें हकूक़ इंसानियत जो है उनका पामाल करना और इंसानियत की तज़लील करना, ये है बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी। 70 की दहाई के आखिर में अमेरिका ने रूस के खिलाफ कार्रवाई का मंसूबा बनाया और फिर अफगान जंग छिड़ गई और इसके नतीजे में अफगानिस्तान के अंदर कई ग्रुप बने और मुजाहिदीन के नाम से मशहूर हुए। पाकिस्तान जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और उसके बाद जब यहाँ पे कोल्ड वार का ज़माना शुरू हुआ, कोल्ड वार का ज़माना था जब रशिया और अमेरिका, ये दो सोवियत यूनियन और अमेरिका के दो ग्रुप बन गए और वो अपने ग्रुप में ताकतवर थे, ये अपने ग्रुप में ताकतवर थे और दोनों का टकराव था। और उस लिए पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट था, क्योंकि एक बफर स्टेट थी बीच में अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन जो उसके बाद शुरू हो जाता था। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया सोशलिस्ट जो हेजमनी थी जो सोवियत यूनियन की, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए। मगर 9/11 के वाक़े के बाद जब अमेरिका ने वार अगेंस्ट टेरर के नाम से अफगानिस्तान पर हल्ला बोला तो मुजाहिदीन के यही ग्रुप दहशतगर्द कहलाए जाने लगे और उन्होंने पाकिस्तान को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हजारों अफराद शहीद हुए। ये शिद्दत पसंद ग्रुप अब मजीद कई ग्रुपों में तकसीम हो चुके हैं जो ना जाने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से किस बात का इंतकाम ले रहे हैं। वो जो दहशतगर्द जो उन्होंने तैयार किए थे सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बुनियाद के ऊपर, और वो इतने इमेच्योर थे इंटेलेक्चुअली, तो उन्होंने वो दहशतगर्दी को एक एक्सट्रीमिज्म की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ही इस्तेमाल करने के लिए उन लोगों को ही इस्तेमाल किया।
पाकिस्तान गुज़िश्ता कई सालों से दहशतगर्दी की लपेट में है और दहशतगर्दी के सैकड़ों वाक़यात में अब तक हज़ारों पाकिस्तानी शहरी अपनी जानें दे चुके हैं। 1995 से 2006 के इख्तिताम तक पाकिस्तान में 21 खुदकुश हमले हुए, जिनकी तफसील कुछ यूं है। पाकिस्तान में पहला खुदकश धमाका 19 नवंबर 1995 को इस्लामाबाद में वाक़या मिस्री सफारतखाने में हुआ, जिसमें 14 अफराद हलाक हुए। दूसरा खुदकश हमला 6 नवंबर 2000 को कराची के एक अखबार के दफ्तर में हुआ और तीसरा खुदकश हमला भी कराची में हुआ, जहां 8 मई 2002 को एक होटल के बाहर फ्रांसीसी इंजीनियर्स समेत 17 अफराद हलाक हुए। 2002 में ही 14 जून को अमेरिकी कौंसलेट के बाहर खुदकश हमले में 12 अफराद हलाक हुए। 2003 में 4 जुलाई को कोयटा की इमाम बारगाह में 3 खुदकश हमलावरों ने धमाके किए, जिनमें 54 अफराद हलाक हुए। इसी साल 25 दिसंबर को साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ पर रावलपिंडी में हमला हुआ था, जिसमें 15 अफराद हलाक हुए थे। 2004 में 29 फरवरी को रावलपिंडी की एक इमाम बारगाह में धमाका हुआ, जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए। 7 मई को कराची की इमाम बारगाह में खुदकश धमाके से 24 और 31 मई को एक इमाम बारगाह में खुदकश धमाके से 23 अफराद शहीद हुए। 29 जुलाई को वजीर आजम शौकत अजीज पर अटक में एक हमला हुआ, जिसमें 7 अफराद हलाक हुए। 1 अक्टूबर को सियालकोट की इमाम बारगाह में धमाका हुआ, जिसमें 25 अफराद शहीद हुए। 2005 में 27 मई को इस्लामाबाद में हजरत इमाम बरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर धमाका हुआ, जिसमें 28 अफराद शहीद हुए। और 30 मई को कराची की इमाम बारगाह में एक खुदकश धमाका हुआ, जिसमें 3 अफराद हलाक हुए। 2006 में 9 फरवरी को हंगू में 10 मुहर्रम के जुलूस में धमाका हुआ, जिसमें 40 अफराद हलाक हुए। और 2 मार्च को एक धमाके में अमेरिकी कौंसलेट के अकब में 3 अफराद हलाक हुए। इसी साल 12 रबीउल अव्वल को निश्तर पार्क कराची में खुदकश धमाका हुआ, जिसमें 49 अफराद शहीद हुए। 2 जून को बन्नू में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के काफिले के करीब खुदकश धमाका हुआ, जिसमें 4 अफराद शहीद हुए। 26 जून को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकश धमाका हुआ, जिसमें 7 अफराद हलाक हुए। 14 जुलाई को अलामा हसन तराबी पर खुदकश हमला हुआ, जिसमें वो भांजे में शहीद हो गए। 8 नवंबर को दरगई में खुदकश हमला हुआ, जिसमें 42 जेर तरबियत जवान शहीद हुए। पाकिस्तान में डिस्पैरिटी को जो इक्तिसादी जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को मिनिमाइज कम से कम किया जाए, और हुकूमतें जो हैं वहाँ से करप्शन को हम खात्मा नहीं करेंगे तो किसी सूरत हम दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ पैसे का अंबार लगा हुआ है, एक तरफ गुर्बत की इंतहा है। तो जब इतनी बड़ी डिस्पैरिटी होगी तो वहाँ दहशतगर्दी को रोका ही नहीं जा सकता। से 2016 तक होने वाले खुदकुश धमाकों में हजारों अफराद हलाक और जख्मी हुए, जिनमें साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो भी शहीद हुई। सिर्फ 2007 के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर 29 खुदकुश हमले हुए थे। साल 2007 में 29 खुदकश हमले हुए, जिनमें बेनजीर भुट्टो को 2 बार निशाना बनाया गया। 27 दिसंबर को रावलपिंडी में उन पर दूसरा हमला हुआ, जिसमें वो शहीद हो गयी। इसके अलावा साल 2007 में 27 खुदकश हमले हुए। साल 2008 में होने वाले अहम खुदकश धमाकों में 21 अगस्त को होने वाले 2 खुदकश हमले भी शामिल थे, जो वाकंट में असला साज फैक्ट्री के करीब हुए और इनमें 64 अफराद शहीद हुए। 20 सितम्बर को इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में धमाका हुआ, जिसमें 60 अफराद शहीद हुए। इसके अलावा कई दीगर खुदकश धमाके भी हुए। पाकिस्तान की जड़ें जो हैं वो खोखली की जा रही हैं और दहशतगर्द को इस्तेमाल किया जाता है अपने मकासद के लिए, और जहाँ पे वो तमाम ताकतें जो पाकिस्तान की दुश्मन हैं वो उसको इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान में होने वाले बम हमलों और खुदकुश हमलों में न सिर्फ आम शहरियों बल्कि सरकारी एहलकारों, फौज के जवानों और पुलिस के सिपाहियों को भी निशाना बनाया गया, जिससे ये अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं कि इन हमलों में हमारे मुल्क को कितना नुकसान हुआ। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम मुल्क भर में होने वाले दहशतगर्दी के हमलों और बम हमलों के बारे में आपको मज़ीद वाक़यात से भी आगाह करेंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले हम आपको दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में होने वाले धमाकों के बारे में बता रहे थे। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि साल 2009 और 2010 के दौरान ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस के दफातर और वहां काम करने वाले एहलकारों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। आइए जानते हैं कि इससे कितना नुकसान हुआ। साल 2009 में पेशावर की एक मार्केट में खुदकश धमाका हुआ जिसमें 125 अफराद हलाक हुए। 7 और 9 दिसंबर को लाहौर में होने वाले धमाकों में 66 अफराद शहीद हुए। 30 मार्च को लाहौर में रेस्क्यू 15 और हसास इदारे के दफ्तर को निशाना बनाया गया। 6 जून को रेस्क्यू सेंटर इस्लामाबाद में खुदकश धमाका हुआ और 30 अगस्त को मंगोरा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में खुदकश धमाका हुआ। इसके अलावा GHQ समेत मुल्क के दीगर इलाकों में भी दहशतगर्दों के हमले हुए। साल 2010 भी धमाकों के सिलसिले में बदतरीन साल साबित हुआ। 1 जनवरी को बन्नू में एक गांव के फुटबॉल स्टेडियम में होने वाले खुदकश हमले में 101 अफराद शहीद हुए। 9 जुलाई को महमद एजेंसी की एक मार्केट में होने वाले खुदकश धमाके में 105 अफराद शहीद हुए। जुलाई में लाहौर में दरबार हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह में 2 खुदकश धमाके हुए जिनमें 42 अफराद शहीद हुए और दर्जनों जख्मी हुए। इसके बाद योम अली के मौके पर दहशतगर्दी के वाक़े में भी 40 अफराद शहीद और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। और 3 सितम्बर को कोयटा में एक रैली पर होने वाले खुदकश धमाके में 60 अफराद शहीद हुए। 8 अक्टूबर को कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर धमाकों में 12 अफराद शहीद हुए और 5 नवंबर को दर आदम खेल में नमाज जुम्मा के दौरान खुदकश धमाके में 70 अफराद शहीद हो गए। साल 2011 को अप्रैल के महीने में डेरा गाजी खान में वाक़या हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर खुदकश धमाकों में 50 अफराद शहीद हुए और 13 मई को 4 सदा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बाहर धमाके में 98 अफराद शहीद हुए। साल 2012 और 2013 में भी धमाके होते रहे। 10 जनवरी 2013 को कोयटा के एक स्नूकर क्लब में धमाके हुए जिसमें 92 अफराद शहीद और 16 फरवरी को कोयटा की ही एक मार्केट में धमाके से 90 अफराद शहीद हुए। 22 सितंबर को पेशावर के एक चर्च में धमाकों से 82 अफराद हलाक हो गए। साल 2014 के दौरान लाहौर में 2 नवंबर को वाघा बॉर्डर पर खुदकश धमाका हुआ जिसमें 55 अफराद शहीद हुए और 16 दिसंबर को पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ जिसमें 154 अफराद शहीद हुए। इनमें 132 स्कूल के तुलबा थे। इसके अलावा भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती रही। साल 2015 के दौरान शिकारपुर की एक अमाम बारगाह में 30 जनवरी को खुदकश धमाके में 61 अफराद शहीद हो गए और 13 मई को कराची में एक खुदकश हमले में 45 अफराद शहीद हुए। साल 2016 में 27 मार्च को लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में खुदकश धमाके से 75 अफराद और 8 अगस्त को कोयटा के सिविल अस्पताल में होने वाले खुदकश हमले में 71 अफराद शहीद हुए। जिला खुशदार में 13 नवंबर 2016 को दरबार शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह में होने वाले एक धमाके में 54 अफराद शहीद हुए। ओपनली वहाँ पे एक गोली भी चलती है तो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। यहाँ पाकिस्तान सुबह शाम हम जिस किस्म के यहाँ पे बम धमाके हो रहे हैं और सुसाइड अटैक हो रहे हैं, इसमें इंडिया के खिलाफ अलावा और कौन मुलविस हो सकता है? 2017 को शुरू हुए अभी सिर्फ 2 माह ही हुए मगर दहशतगर्दी का जिन अभी से काबू से बाहर हो रहा है। देखते हैं कि इस साल के दौरान दहशतगर्दी के कौन से अहम वाक़यात पेश आए। बारह फरवरी इतवार के रोज कराची में समा फैमिली का एक मेंबर तैमूर अब्बास दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हो गया और 13 फरवरी को लाहौर के माल रोड पर होने वाले खुदकश धमाके में 2 पुलिस अफसरान समेत 16 अफराद शहीद हो गए। इसी रोज कोयटा में दहशतगर्दों की तरफ से नस्ब किया गया बम नकारा बनाए जाने के दौरान फट गया जिससे 2 एहलकार शहीद हो गए। 15 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों समेत 6 अफराद शहीद हुए। हयाताबाद में जजों को ले जाने वाली गाड़ी को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और इस धमाके में एक शख्स शहीद हुआ। 16 फरवरी को होने वाले दहशतगर्दी के वाक़ये ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। इस रोज सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में होने वाले खुदकश धमाके में 75 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए। 16 फरवरी को ही बलोचिस्तान के शहर अवारान में फौजी काफिले पर दहशतगर्दों के हमले में एक कैप्टन समेत 3 एहलकार शहीद हो गए। इसके अलावा भी दहशतगर्दों की तरफ से दीगर कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब के फैसले से पहले जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा का जो फैसला है कि दहशतगर्दों के सरहद के पार जो ठिकाने हैं उन ठिकानों को जो है वो तबाह किया जाए
और वहाँ पे जो सेफ हेवन्स कायम हैं उनको ख़त्म किया जाए, ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले के ऊपर पूरी कौम को इत्मीनान और फ़ख्र का इजहार जो है वो है और करना चाहिए। उसके बाद पंजाब में रेंजर्स और अस्करी इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिविल एजेंसीज और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो हैं वो पहले भी पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ काम कर रही हैं। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए जहां माजी में कई ऑपरेशंस किए गए, वहां अब भी इसके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। इस सिलसिले में ऑपरेशन रद्द फसाद का आगाज हो चुका है। देखते हैं कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी की रोकथाम और दहशतगर्दों के सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए पूरे मुल्क में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और सिंध के बाद पंजाब में भी रेंजर्स तैनात कर दी गई है। मौजूदा हालात में जब सरहद की दूसरी तरफ जो है वो दहशतगर्दों के ठिकानों पे जहाँ से वो सारी प्लानिंग और ये दहशतगर्दी कर रहे हैं वहाँ पे जब स्ट्राइक होंगी तो उसके रद्द-ए-अमल के अंदेशे के तौर पे जो है मैं समझता हूँ कि पंजाब में भी और बाकी पूरे मुल्क में अब इन कार्रवाइयों को, दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उनको और ज़्यादा मौसर और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि दहशतगर्दों या उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई में किसी किस्म की कोई जो है वो रुकावट या इवन जो है वो सेकंड थॉट भी नहीं हो। हुकाम का कहना है कि सर्च ऑपरेशंस के अलावा हर इलाके में शहरियों को पाबंद किया जा रहा है कि वो किराए पर मकान दें तो किराएदार के क्वाइफ मकामी थाने में जरूर दर्ज करवाएं। इसके अलावा पूरे मुल्क में वाक़या अफगान महाजिरीन की बस्तियों में भी ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। कौबे का प्रेशर है वो फिर होते तो इसी तरह से हैं। एक इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ करके जो है वो उस इलाके के फिर डोर टू डोर जो है वो सर्च की जाती है, तमाम लोगों के शनाख्ती कार्ड वगैरह जो हर चीज़ चेक की जाती है और आइडेंटिफाई किया जाता है। सर्च का अमल भी होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि एक आम आदमी, एक आम शहरी, एक शरीफ आदमी जो है जिसका कोई तल्लुक नहीं है किसी क्राइम से, उसके लिए भी एक परेशानी और एक तकलीफ तो है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक वसी तर कौमी मफाद में जो है वो लोगों को ये कुर्बानी देना होगी और बाकी फोर्सेस भी इस बात का ख्याल रखेंगी कि किसी को बेजा जो है वो तंग न किया जाए। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जहां हुकूमत की तरफ से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं, वहां शहरियों से भी कहा गया है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ तावन करें और मशकूक अफराद के बारे में फौरी तौर पर इत्तला करें ताकि दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सके। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और बम धमाकों की वजह से हमारे मुल्क को जितना नुकसान पहुंचा उसका अजाला शायद नामुमकिन हो, मगर इससे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमारी एक पूरी नस्ल तालीम और तरक्की की दौड़ में बिल्कुल पीछे रह गई। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।